फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोग को जो बेस्ट डीसी पावर सप्लाई, जो सबसे बढ़िया और अच्छा डीसी पावर सप्लाई होता है, जो कभी ख़राब नहीं होता है, उस डीसी पावर सप्लाई को कैसे बनाया जाता है उसी के बारे में जानकारी दूंगा। और इस डीसी पावर सप्लाई के अंदर मेन चीज़ होता है ये जो ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को आप कैसे डिज़ाइन करोगे, जितना हमारा मोबाइल के लिए वोल्टेज है उतना ही आपको वोल्टेज यहाँ से आउटपुट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि इसका पहले क्लास में मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको आप कैसे घर में खुद बना सकते हैं। ये जो वायर वगैरह आपको दिखाई दे रहा है ये सब वायर का माध्यम से, और बहुत सब्सक्राइबर को कहना है कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। अगर आपको ये इस टाइप का मार्केट में नहीं मिलता है, ये इसको कोड कहा जाता है, ये कोड होता है और एक बॉबिन्स खरीदना पड़ता है, ठीक है। इसको क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। अगर ये मार्केट में नहीं मिलता है, आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में जाके आप 3 या 4 एम्पियर या 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर खरीद सकता है। बताइएगा 12 का हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, तो उन लोग आपको आसानी से मिल जाएगा। उस ट्रांसफार्मर को लाके आप घर में फिर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर आप कोई भी ले सकते हैं, और या तो इसका कोड का साइज जो कोड का जो नंबर होता है, एक नंबर होता है, 3 नंबर 4 नंबर, ऐसे नंबर वाइज आता है इनका, ठीक है। और मैंने ये कहाँ से लिया देख लीजिए। हमारे घर में एक स्टेप अप स्टेबलाइजर था। ये जो स्टेप अप स्टेबलाइजर, इसको मैं यहाँ से मैंने निकाला था, ठीक है। ये अलग टाइप का ट्रांसफार्मर था, उसको खोल के मैंने बाइंडिंग किया। और इसको कैसे आप बाइंडिंग करोगे और आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एम्पियर और वोल्टेज आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपको बाइंड करना पड़ता है। तो इसी को मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो मैं इससे पहले क्लास में बताया था, मैं इसमें थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा इसलिए रखा था आप लोग को सिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग जब मार्केट से 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर खरीदोगे, 5 एम्पियर या 3 एम्पियर या 4 एम्पियर आप कोई भी ले सकते हैं। इसके लिए उसको लेके आपको खोलना पड़ेगा, खोल के आपको खुद को डिज़ाइन करना पड़ेगा। मार्केट में मिल जाता है 5 एम्पियर या 4 एम्पियर या 3 एम्पियर, ठीक है। उसको लेके आप उसको खोल लीजिएगा। इस टाइप में होता है, 4 नाट होता है। इसको जैसे मैंने खोल लेता हूँ वैसे आप लोग भी खोलिएगा। उसके बाद इसका जो वोल्टेज और एम्पियर कैसे आप लोग डिसाइड करोगे उसको मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टेबलाइजर, ये जो ट्रांसफार्मर, इसको हम पूरा खोल देंगे। पहले मैं 4 नाट को खोल लेता हूँ। ठीक है, 4 नाट को खोल लेता हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, हमें ये सब खोल दिया। 4 नाट लगा हुआ था, जो स्क्रू वगैरह लगा रहता था, वो मैंने खोल दिया। ये देखिए, ठीक है। आप लोग भी इस तरह खोल दीजिएगा। ये देखिए, इसका अंदर ये जो ERI होता है, इस टाइप का जो ERI, इसको भी आप खोल लीजिएगा, ठीक है। और ये जो ट्रांसफार्मर हमने डिज़ाइन किया, इसका मैं साइज़ थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ। ये जो ई का बीच वाला का साइज़ है, हम इंच में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये 1.2 इंच, कम से कम तो 1 इंच का, 1 इंच का आपको होना चाहिए बीच वाला जो दूरी है, ठीक है। ये मेरा पास जो है 1.2 इंच का, ठीक है, जिससे इससे यहाँ से निकल रहा हूँ हम लोग, ठीक है। आप लोग भी इसे खोल लीजिएगा। कोई भी पुराना काबारी स्टोर, कहीं पे भी आपको पुराना ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा बहुत पुराना है ये जो कोड है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग खोल रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। इसके अंदर से ये E और I निकलता है, ठीक है। हम लोग पूरा खोल लेता हूँ। ध्यान से आराम से खोलिएगा, ठीक है।
इसका अंदर से पहले ये जो आई वाला प्लेट है इसको खोलिएगा तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। पहले आई वाला जो प्लेट है इसका अंदर से आप साइड से कोई भी स्क्रू ड्राइवर या किसी चीज़ से इस तरह देखिए ये जो निकल रहा है आई वाला प्लेट, आई वाला प्लेट को पहले खोल लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा आपको नहीं हो तो इस तरह आप ठोक के भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा तेज़ नहीं ठोकिएगा। और पहले ये आई को निकल लीजिए। कोई भी काम इस काम को कर सकता है और इसका मैथमेटिक्स कैसे कैलकुलेट करता है वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले इसको हम खोल लेंगे, ठीक है। पहले आई वाला इसको पूरा खोल लेता, उसके बाद ई को निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड पूरा मैं आई को, ये जो आई टाइप का कोड होता है इसको मैंने पूरा निकाल दिया। अभी ये जो ई टाइप का है कोड इसको निकालेंगे हम। तो थोड़ा सा हम सर आप यूज़ कर सकते हैं, या तो साइड से करने से क्या होता है इसका वायर में चोट लग जाएगा। तो बीच में सेंटर वाला पहले निकालिए। ये जो सेंटर में थोड़ा सा आप किसी से ऐसे प्रेस करिए, देखिए इस तरह निकल के, जैसे मैंने इधर से किया फिर इधर प्लास से आप खींच सकता है और थोड़ा मारना पड़ेगा। आराम से करिएगा, नहीं तो हाथ कट सकता है, ठीक है। देखिए ये जो ई है इसको हम निकल लेंगे। एक दो निकल जाएगा तो फल सब आसानी से निकल जाएगा। जैसे मेरा एक दो निकल गया, अभी देखिए बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। अभी ये देखिए इस तरह आप लोग निकल लीजिएगा। ये देखिए अभी देखिए बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। ये देखिए और अभी इसका अंदर का जो बॉबिन किसको कहा जाता है उसको मैं दिखाऊंगा। मैं हर चीज़ प्रैक्टिकल आप लोग को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जितना सब्सक्राइबर है सबको मैं, देखिए ये देखिए इसको बॉबिन कहा जाता है। इसी का अंदर हम लोग वायर को लपेट के इसका वोल्टेज और एम्पियर को हम लोग चूज़ करते हैं। तो इसका वोल्टेज और एम्पियर इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो आपका लंबाई और चौड़ा दिखाई दे रहा है इसका अंदर का, इसको स्केल से हमें नापना पड़ता है। और जो इसका चौड़ाई और ये जो ई का चौड़ाई है ना, ये दोनों सेम होता है। देखिए देखा, ये दोनों सेम होता है। तो अब इसका अगर नाप नहीं ले सकते, यहाँ से भी आप माप को मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम एम्पियर और वोल्टेज कैसे हम लोग, मतलब इसका अंदर कितना चक्कर घुमाना पड़ता है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। कौन सी टाइप का वायर यूज़ करना है, कितना गेज का वायर यूज़ करना है, ठीक है, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं थोड़ा छोटा सा एक मैथ दिखा देता हूँ, उस मैथ को आप लोग प्रैक्टिस करिए घर में। बहुत ही सिंपल सा मैथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस जो बॉबिन्स का लेंथ नाप लेंगे। इसका लेंथ हमने, ये देखिए ये हो रहा है 1.5, ठीक है। तो मैंने बॉबिन्स का लेंथ देखिए, तो बॉबिन्स पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए कॉपी में, यहाँ पे ये हमने बॉबिन्स ड्रॉ कर लिया। इसका जो लंबाई है 1.5 है, 1.5। और यहाँ का अभी चौड़ाई नापेंगे हम। जैसे जैसे हम लोग दिखाएंगे वैसे ही आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। अभी इसका चौड़ाई ये देखिए, ये 1.2 हो रहा है मेरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1.2, मतलब इसका चौड़ाई 1.2 है और लंबाई 1.5। तो इसका हम लेंथ लिख सकते हैं, इसका लेंथ है और ये चौड़ाई है, हम W से इसको दर्शाते हैं।
आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो लंबाई चौड़ाई जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। बॉबिन्स का चौड़ाई था 1.2 इंच का, थोड़ा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 इंच, और ये है देखिए मैं बॉबिन्स का ड्रॉ कर लिया। ये 1.2 इंच का है मतलब चौड़ाई, और लेंथ है 1.5 इंच। अभी इसको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक चक्कर में मतलब इसका हमने अभी इसका क्या करेंगे, एक एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला है देखिए, अभी हम लोग सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का हम लिखेंगे लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1.5 इंटू 1.2। देखिए ये मैथ आपको करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। मैं इसलिए छोटा छोटा करके दिखा रहा हूँ, एक बार में करने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने लेंथ और इसको गुना कर दिया, तो अभी रिजल्ट हमारा क्या आता है हम लोग, और आप लोग के पास जो ट्रांसफार्मर होगा उसका बॉबिन्स को ऐसे ड्रॉ करके उसका लंबा चौड़ा आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसका हम एरिया निकालेंगे कितना हो रहा है, कैलकुलेटर में गुना करेंगे अभी हम लोग, बहुत सिंपल है। तो अभी हम लोग करेंगे 1.5, देखिए 1.5 गुना 1.2 हमारा कितना आ रहा है, 1 इक्वल टू देखिए 1.8 आ रहा है। तो अभी हमारा एरिया हो गया 1.8 इंच। देखिए फ्रेंड हमारा एरिया निकल गया, बहुत सिंपल। अभी एरिया के बाद आप लोग को टर्न पर वोल्ट निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो हम लोग वायर का घुमाते रहते हैं इसको चारों तरफ से, तो एक चक्कर में कितना, 2 चक्कर में कितना वोल्ट डिपेंड करता है, मतलब इसका वेरिएशन कितना में होता है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। इसलिए टीपी भी होता है हमारा मेन चीज़, टीपी भी हम लोग अभी निकालेंगे, वही होता है हमारा मेन। तो टीपी भी हम लोग का दूसरा रूल निकालना पड़ेगा अभी। टर्न पर वोल्ट बोला जाता है इसका, एक्चुअली टर्न पर वोल्ट। टर्न पर वोल्ट का फॉर्मूला है, सिंपल है, ये 7.5 और ये जो एरिया हम लोग यहाँ पे एरिया लिख लेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। हमें टीपी भी निकालना है, टर्न पर वोल्ट निकालना है। तो 7.5, अगर ये कोड बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है तब आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, और अगर थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा क्वालिटी का होगा तो 7.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7.5 लिखना बेस्ट रहेगा, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो हमने टर्न पर वोल्ट लिख दिया 7.5, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 7.5 और डिवाइडेड एरिया हमारा हम लोग को कितना आया था, ये जो एरिया 1.8 आया, तो हमने 1.8 से डिवाइड करेंगे। अभी हमारा कितना आ रहा है देख लेता हूँ, आप लोग देखिए, बहुत ही आसान मैथ है। 7.5 डिवाइड 1.8, देखिए हमने जैसे डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट आया 4.16, ठीक है। तो हमने 4.16 लिख देता हूँ, 4.16, ठीक है। यानी ट्रांसफर वोल्ट जो वेरिएशन होता है एक चक्कर में, मतलब अगर 4.16 चक्कर मारोगे, मतलब 4 चक्कर अगर आप मारोगे तब जाके आपका 1 वोल्ट आउटपुट देगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो यही मेन चीज़ होता है ये ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग का पर टर्न वोल्ट 4.16 आया है। तो अभी हम लोग का जो 220 वोल्ट है, इसके लिए हमें कितना चक्कर देना पड़ेगा। जो प्राइमरी गेज है, हमारा प्राइमरी गेज ये वाला है, मैं दिखा देता हूँ। तो इसका हम कितना चक्कर देंगे,
और इसको हम सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी हमेशा थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी वायर। तो प्राइमरी में हम लोग कितना चक्कर मारेंगे और सेकेंडरी में कितना चक्कर मारेंगे, इसका मैथमेटिक्स करेंगे। तो हम लोग को इनपुट चाहिए कितना, 220 वोल्ट, देखिए 220 वोल्ट चाहिए। और आउटपुट हम लोग का मोबाइल के लिए चाहिए 4 वोल्ट, ठीक है। ना तो हम लोग 30 वोल्ट का डिज़ाइन करेंगे, ना तो 20 वोल्ट का डिज़ाइन करेंगे, ना तो 15 या 16 कोई भी वोल्ट का हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग बिना मतलब का पैसा लगाएंगे। हम लोग सिर्फ 4 वोल्ट का डिज़ाइन करेंगे। जितना कम वोल्टेज डिज़ाइन करोगे उतना कम खर्च आएगा, ठीक है। हम लोग 4 वोल्ट और 4 या 5, मतलब 4 या 5 या 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करेंगे, इसलिए हम लोग का ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 220 वोल्ट के लिए हमें कितना चक्कर मारना पड़ेगा, तो अगर हम लोग को एक चक्कर मतलब 1 वोल्ट के लिए हमें 4.16, मतलब 1 वोल्ट निकलने के लिए हमें 4 चक्कर मारना पड़ेगा। तो 220 वोल्ट के लिए हमें कितना चक्कर देंगे, तो हम इधर गुना कर देंगे। प्राइमरी, सबसे पहले हम प्राइमरी को गुना करेंगे। 1 वोल्ट के लिए अगर हमें 4 चक्कर मारना पड़ता है 1 वोल्ट वेरिएशन के लिए, तो 220 वोल्ट का वेरिएशन के लिए हमें कितना चक्कर मारना पड़ेगा, तो हमें 220 गुना 4 × 16, मतलब ये जो प्राइमरी वायर को हम अभी गुना करके देखेंगे हमें कितना चक्कर मारना पड़ेगा, वायर को बाइंडिंग करना पड़ेगा। देखिए हमें गुना जैसे कर इसका रिजल्ट आ रहा है 915 चक्कर हमें मारना पड़ेगा, ठीक है। 915.2, तो हम इधर लिख लेता हूँ 915.2। तो देखिए फ्रेंड, 220 वोल्ट के लिए हमें इतना चक्कर मारना पड़ेगा। अभी 4 वोल्ट आउटपुट के लिए हमें कितना चक्कर मारना पड़ेगा, सेम रूल वही है। तो फ्रेंड देखिए, जो आउटपुट वोल्टेज है वो 4 वोल्ट के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, तो 4 इंटू ये जो हमें 5 वोल्ट, इसको गुना करना पड़ेगा, तो हमें 16 चक्कर मारना पड़ेगा। मतलब इस वायर का हम लोग 16 चक्कर मारेंगे, तो ज़्यादा वायर भी नहीं ज़रूरत है। देखिए सेकेंडरी के लिए तो हमें 16 चक्कर मारेंगे, तो हम लोग का जितना मोबाइल के लिए वोल्टेज है रिक्वायरमेंट है उतना वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का वोल्टेज आउटपुट। अभी इसका ऊपर जो एम्पियर डिपेंड करता है, उसका वायर के स्टैंडर्ड के ऊपर आपका मतलब एम्पियर डिपेंड करता है, सॉरी, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब इसका जो एम्पियर डिपेंड करता है। आप जितना गेज मोटा लगाओगे उतना एम्पियर ज़्यादा होगा। तो हम लोग को 5 एम्पियर तक चाहिए, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा भी एम्पियर देना अच्छा बात नहीं है। इस 3 या 4 या 5 एम्पियर तक आप दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड जो वायर गेज है SWG कहा जाता है, हम लोग 3, 4, 5 इनके लिए आप 28 या 29 नंबर प्राइमरी वायर को यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी जो वायर गेज है 17 या 18 नंबर का वायर गेज आप यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ पे ये कॉयल बांधने वाला वायर मिलता है वहाँ पे जाके आप लोग इसका नंबर बता के आप वायर को ले सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे इसका बाइंडिंग कैसे किया जाता है। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी इसका बॉबिन्स को हमने निकाल लिया था, ठीक है, और मैंने थोड़ा ज़्यादा वोल्ट आउटपुट किया था, इसलिए ताकि मैं आप लोग को खोल के दोबारा दिखा पाऊँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इस तरह आप लोग भी पेपर वगैरह टेप काट के रखिएगा। ये देखिए, ये हमने आप लोग देखते रहिए, बहुत ही सिंपल है। कोई देखिए ऐसे पेपर आप लोग लंबा काट लीजिएगा। ये होता है बॉबिन्स, और इसके ऊपर हमने कैसे लगाया। अभी मैं सेकेंडरी में मैंने थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज बना के रखा था, तो अभी हमने इसको खोल देंगे। देखिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ कोई कनेक्शन जॉइन नहीं होता। इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसी से ये वोल्टेज आउटपुट होता है। इसलिए मैं खोल के ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अभी मैं इसको खोल रहा हूँ। और ये जो वाइट वगैरह ये प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खरीदने को मिल जाएगा आप लोग को।
ठीक है। ये देखिए, और इसमें मैं टेप चिपका दिया, क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये एक टाइप का टेप, आपके पास टेप नहीं होगा तो आप इस तरह का पेपर चिपका सकते हैं। अगर आपके पास ये हीट सिंक वाला या एक टेप आता है, वो टेप नहीं मिलता है, तो आप इस तरह पेपर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी वाला वायर आप लेफ्ट आ सकते हैं या, ठीक है। और अभी इसको हम लोग खोलने का ज़रूरत नहीं, एक मैं इसलिए खोल के दिखा दिया। इसमें मैं 915 चक्कर मारा है। पहले वाला एक नंबर से शुरू किया था और ख़त्म हो इधर। आप इस तरह हाथ में घुमा घुमा के, मतलब 915 या 20 चक्कर जैसे हो जाएगा, आप स्टॉप करके यहाँ पे लगा दीजिए। फिर इसके ऊपर एक पेपर लगा दीजिए अच्छा से, इस तरह एक पेपर। अगर आपके पास टेप नहीं होगा, इस तरह पेपर आप लगा के फिर दूसरा वाला वायर आप इसके ऊपर घुमाते रहिए, ठीक है। और दूसरा वाला वायर कितना चक्कर घुमाओगे वो भी मैथमेटिक्स करके आपको निकालना पड़ता है। जैसे हमें 4 वोल्ट चाहिए, इसलिए हमें 16 चक्कर मारेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा वोल्टेज चाहिए उतना ज़्यादा आपको चक्कर मारना पड़ेगा। तो हम लोग को 20 वोल्ट भी नहीं चाहिए, 30 वोल्ट भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग किस लिए एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। उसमें मोबाइल के ऊपर रिस्क रहता है, कभी भी गलती से हाथ घूम जाएगा तो आपका फ़ोन जल जाएगा, ठीक है। मतलब फ़ोन पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जितना ज़रूरत है उतना ही करना। तो अभी हम लोग इसको दोबारा वाइंडिंग करेंगे, फिर चालू करके आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए अभी इसको हम दोबारा फिर शुरू करेंगे। अभी हम लोग 4 वोल्ट के लिए इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें हम प्लास्टिक टेप है वो चिपका दिया, ठीक है। देखिए, आप लोग ऐसे सोचोगे सेकेंडरी के साथ कहाँ से कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जाता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग सोलह चक्कर मारेंगे। आप लोग काउंट करिए, ये देखिए क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम एक चक्कर, ठीक है। तो हम लोग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अभी हम पहले पूरा घुमा लेता हूँ 16 चक्कर, उसके बाद। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मेरा 16 चक्कर हो गया, ठीक है। और अभी 16 चक्कर हो गया, इतना वायर बच गया, क्योंकि मैं पहले वाला में थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा बाहर किया था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा वायर लिया था। अभी मुझे 16 चक्कर कर लिया। अभी इसको आउटपुट कर देंगे। ये देखिए, और आप चाहने से इतना दो से काम चला सकते हैं। तो इसके लिए आपको 4 डायोड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप और एक 16 चक्कर दोगे यहाँ से, जैसे मैंने, ये देखिए इसका फंडा बताता हूँ। इसके साथ मैं और एक वायर को यूज़ करता हूँ। 16 चक्कर हो गया तो मैंने और एक वायर लगा लेता हूँ इस तरह। देखिए, अब 2 में से भी काम चला सकते थे। मैं यहाँ पे ये दोनों एक साथ जॉइंट कर दिया, मतलब ये एक पॉइंट हो गया। ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा माइनस के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको सेफ्टी के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जहाँ पे कॉइल बनता है वहाँ पे ये मिल जाता है अवेलेबल। देखिए 16 चक्कर, फिर हमने और एक 16 चक्कर मारेंगे। एक हो गया, फिर 2 हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग पूरा घुमा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले एक बार 16 चक्कर मारा, फिर यहाँ से वायर जॉइन करके फिर 16 चक्कर मार रहा हूँ। फिर मेरा 16 चक्कर कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसको यहाँ से बाहर कर देंगे, क्योंकि 4 वोल्टेज करके मैं बाहर कर रहा हूँ। अगर इसको आप 0 मानोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 वोल्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ लगोगे तो 8 वोल्ट निकलेगा, लेकिन हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट किया, और तो फिर ये हो जाएगा 4 वोल्ट 0 और ये 4, ठीक है। इसलिए हम इस तरह का डिज़ाइन किया। आप लोग भी ऐसे करिए। 16 चक्कर मारा हो, जो हम लोग को 4 वोल्ट के लिए हमें 16 चक्कर मारना पड़ता है, इसलिए हमने 16 चक्कर मारा हो। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमने एक टेप लगा देंगे। कोई भी कर सकते हैं, यहाँ पे अभी टेप लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ये हो गया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा टेप लगा दिया ताकि ये ना हिले। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो पेपर हमने काट के रखा अलग से, कोई भी पेपर, ड्राइंग आर्ट पेपर, थोड़ा सा पेपर इस टाइप का आप लगा लेना, ठीक है। अभी देखिए, बहुत ही सिंपल है। अभी क्या करना है आप लोग, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। अभी जो ये जो कोड है, इस कोड को 2-2 या 3-3 एक साथ ले सकते हैं। मैं 2-2 लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, 2-2 करके हम लेके इस कोड को, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, इस तरीके से 2 इस तरह से और 2 इस तरफ से, देखिए। इस तरह 2 इधर 2 इस तरह करके हम लोग, आप लोग करिएगा घर में, ठीक है। तो इसको हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, हमने पूरा बैठा दिया ई को इस तरह करके दोनों तरफ। अभी हम ये आई जो है इनको लगाएंगे। ये जो गैप नज़र आ रहा है इसका अंदर इस तरह से हम लोग डाल देंगे। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरह करके हम लोग लगाएंगे। तो आई को हम लोग लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अभी ये जो आई वाला पट्टी ये भी हमने पूरा लगा दिया, दोनों तरफ से, चारों तरफ से, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ जो आई वाला पट्टी वो भी लगा दिया। अभी उसके बाद ये नॉट वगैरह बिल्कुल टाइट कर दिया, और अभी इसको चेक करके देखेंगे हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, और इसमें मोबाइल चालू हो रहा है कि नहीं, और इसमें शॉर्ट भी फाइंड आउट होता है कि नहीं, और इसका कितना ताकत वाला है वो भी हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए हमने क्या कि इस तरह का 2 डायट लिया। ये आपको डायट नज़र आ रहा है, इस डायट को इस तरह लगाया, ठीक है। इसका जो दोनों तरफ से 2 वायर निकला, बीच वाला हमने कॉमन पॉइंट रखा, माइनस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 जो और साइड में जो 2 वायर निकला, इसमें हमने इस तरह 2 डायट लगा के पॉजिटिव आउटपुट किया है 4 वोल्ट के लिए, ठीक है। और एक मैंने एलईडी लगा दिया 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस देख लीजिए। मैंने एक ही बार लगा दिया, क्योंकि ये देखिए 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। और पीछे का आउटपुट है 230। ये अभी हम लोग, ये कैबिनेट 40 रुपये का आता है, हमने ख़रीद के लाया। देखिए, कहीं पे भी मार्केट में मिल जाता है, टीना का काट के भी आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये 2 सेट को चालू करके देखेंगे कि हमारा काम कैसे है और इसका ताकत कितना है। ये हमारा जो हाई एम्पेयर का जो ट्रांसफार्मर बनाया हमने, और 4 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 4.67 तक हो सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप लोग भी तैयार मत करिए। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार हम लोग चेक करके देखेंगे। अभी चलिए इसको अंदर प्लग में लगा के देखता हूँ। जैसे हम प्लग में लगा दिया और ऑन करेंगे, ये देखिए चालू हो गया रेड वाला लाइट। अभी हम लोग चेक करेंगे इसका ताकत कितना है, और इसका साथ दोनों वायर जोड़ दिए, एक ग्राउंड में जोड़ा है, एक पॉजिटिव में। ये रेड वाला वायर लगा है,
लगा दिया है। अब इसका हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल को चालू करके देखेंगे, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स फोन बिल्कुल चालू हो गया और इसमें बैटरी भी फुल दिखा रहा है, क्योंकि हमारा वोल्टेज 4.73 तक आया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है, सिम नहीं इसलिए बता सिम नहीं है। देखिए तो ये तो हमारा सेट चालू हो गया। अभी इसका हम ताकत देखेंगे, इसका ताकत कितना है। इसमें हम कुछ चीज़ वायर वगैरह लगा के देखेंगे शॉर्ट करके कि ये वाकई में शॉर्ट को काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। देखिए फ्रेंड कितना ताकत वाला है, ये आपको नज़र आ रहा है, कैमरा का सामने में लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जैसे आग निकल, देखिए आप लोग। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक एग्जांपल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। एक तार का टुकड़ा है, ये जो तार का वायर आपको नज़र आ रहा होगा, इस वायर को मैं लगा देंगे और ये देखिए किस तरह से ये आग निकल देगा। देखिए ये एक वायर का टुकड़ा लगाया मैंने और इसमें मैं इसको लगा दूंगा। देखिए आप लोग को नज़र आ रहा है, देखा कैसे आग निकल रहा है। और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग को नज़र आ रहा है, तो कितना पावरफुल है ये, आप लोग आइडिया लगा लिया होगा। तो इस चीज़ को आप लोग घर में भी बना सकते हो, इतना मतलब ताकतवर चीज़ है। और इसमें भी देखिए मतलब बहुत ही अच्छा। देखिए दोबारा मैं इसको इस वायर को लगा रहा हूँ, इस वायर को भी काट देगा। काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेकंड के अंदर ये काटेगा। 5 सेकंड के अंदर ये काट के फेंक रहा है। तो कितना ताकत वाला चीज़ है ये, बहुत ही हैवी ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और जिस तरह मैंने बाइंडिंग करके दिखाया उसी तरह आप लोग भी बाइंडिंग करिएगा। तो घर में आप लोग इस डीसी पावर सप्लाई को बहुत ही कम खर्चे में आराम इजीली आप लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।